बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन हमने किया था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें मॉडुलस फंक्शन आ गया है, तो मॉडुलस फंक्शन को भी हम ब्रेक करना पड़ेगा। इसको पहले मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करके फिर उसके मुताबिक हम इसके इंटरवल बनाएंगे। तो देखें -1 to 5 x-2 इसका मॉड है dx। अब देखें हमें पता है कि एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि अंदर जो चीज़ है वो अगर नेगेटिव है, यानी अगर x लेस दैन ज़ीरो है तो यहाँ पर हम x के साथ माइनस लगा देंगे। अगर जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो पॉजिटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है तो हम उसी को इधर लिख देंगे, यानी कि x को लिख देंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो है x-2। x की जगह क्या लिखा हुआ है x-2, तो हम लिखेंगे अगर x-2 लेस दैन ज़ीरो है, जो अंदर चीज़ है वो ज़ीरो से छोटी है, तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, यानी कि x-2 के साथ क्या लगा देंगे माइनस, जिस तरह हमने x के साथ माइनस लगाया। अगर x-2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है तो x-2 को एज़ इट इज़ इधर लिख देंगे। तो मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो हम लिखेंगे कि x-2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये x-2 है। ये क्या है, x इज़ लेस दैन 2, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह लिख सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखें -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये क्या है, x अगर 2 से लेस है तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, और अगर x 2 से बड़ा है तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे फंक्शन की। तो हम लिखेंगे x इज़ लेस दैन 2, तो -1 से 2 तक अगर इसको लिखना है तो फंक्शन उसमें लिखेंगे 2 माइनस एक्स और बाहर लिख देंगे dx, प्लस 2 से आगे 2 से बड़ा है तो क्या लिखना है x-2, 2 से लेकर कहाँ तक ख़त्म हो रहा है 5 तक, तो हम लिख देंगे x-2 इंटू dx। तो उसी के मुताबिक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -1 to 2 प्लस यहाँ पर पावर लगेंगे एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, ठीक है। 2 से 5 इसकी लिमिट है, तो ऊपर वाली लिमिट क्या है 2, दोनों में ऊपर वाली लिमिट लगा के फिर माइनस लिखना है, नीचे वाली लिमिट लगाते हैं -1, फिर इसमें माइनस प्लस और -1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये लिमिट्स लगा दी। यहाँ पर भी पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, यानी कि 5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू 5, ऊपर वाली लिमिट लगी, नीचे 2 है, -2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2। तो अब इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 to the 4 -2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 25/2 -10 -2 प्लस 4। इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट जाएगा, 4 और 4 8, और 8 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास, यानी कि सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, ठीक है। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो कॉज ऑफ एक्स का मॉड है, उसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 से 3π/4 कॉज ऑफ एक्स इसका मॉड dx। अब हमें देखना है कि कॉज ऑफ एक्स कहाँ पर नेगेटिव है कहाँ पर पॉजिटिव है, उस हिसाब से हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे। अब इसको देखने के लिए कि ये कहाँ पर नेगेटिव होता है कहाँ पर पॉजिटिव, इस इंटरवल को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। कॉज ऑफ एक्स का ग्राफ होता है 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ इस तरह जाता है नीचे और π/2 से क्रॉस करता है और जाता है पाई तक, यानी यहाँ तक इसकी वैल्यू आती है पाई, ठीक है, यहाँ तक पाई होता है, और यहाँ तक जाके ये 3π/2 को टच करता है। तो अब देखें हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, हमारा इंटरवल है 0 से लेकर 3π/4, तो 3π/4 यहाँ के दरमियान में कहीं होगा इधर, ठीक है, पाई से छोटा ही होगा। अब ये भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर पाई से बड़ा होगा तो हम आगे चले जाएंगे, ठीक है, अगर पाई से छोटा तो हम यहीं कहीं दरमियान में रुकेंगे। तो ये भी चेक कर लेते हैं, देखें 3π/4, 3 मल्टीप्लाई हम लिखते हैं पाई डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू आती है 2.3 समथिंग, ठीक है, और सिर्फ पाई की वैल्यू आती है 3 पॉइंट समथिंग,
इसका मतलब है ये छोटा है पाई से, अगर ये पाई से छोटा है तो इसी के दरमियान होगा, कहीं π/2 और पाई के दरमियान में। तो अब देखें गौर से कि कहाँ तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो 0 से लेकर π/2 तक ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, तो एक्सिस से ऊपर वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो हम देखेंगे कि 0 से लेकर π/2 तक cos जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, ठीक है, dx प्लस, और π/2 से आगे, π/2 से आगे यहाँ हमने सपोज करते हैं यहाँ पर क्या है 3π/4, तो 3π/4 तक इसकी वैल्यूज़ क्या है, सारी की सारी नेगेटिव। तो हम लिखेंगे π/2 से लेकर 3π/4 तक इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हम मॉड के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है cos ऑफ x लिखा हुआ है तो उसके साथ हम माइनस लिख देंगे dx। तो इस तरह हम मॉड को ओपन करके इंटरवल में ब्रेक हम कर सकते हैं। तो अब जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin ऑफ x, ठीक है, और इसकी लिमिट है 0 to π/2 और ये माइनस हम बाहर ले आते हैं, और ये cos की इंटीग्रेशन फिर sin ऑफ x और इसकी जो लिमिट है वो π/2 से लेकर 3π/4 तक है। लिमिट सप्लाई करते हैं, ऊपर वाली लिमिट π/2 है, sin π/2 माइनस साइन 0 0 लिख दो डायरेक्ट, माइनस यहाँ पर क्या है साइन ऑफ 3π/4 माइनस साइन ऑफ π/2, ठीक हो गया। तो साइन π/2 क्या होता है 1, ये माइनस लिखा हुआ है साइन 3π/4, देखो साइन π/4 होता है 1/√2, 3π/4 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसके साथ हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन π/2 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 + 1 2 माइनस 1/√2, ये इसका क्या आएगा आंसर। तो देखें जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए कि उसके इंटीग्रेशन फाइंड करें तो आपने क्या करना है, देखना है कि किन वैल्यूज़ पे ये वाला जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है पॉजिटिव होता है, किन वैल्यूज़ पे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले वैल्यूज़ को ऐसे ही इस फंक्शन को लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम उसके साथ माइनस लिख देंगे और उसके मुताबिक हम आगे इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे।